चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें किम यीसाक दिखाया जाता है जो रास्ते में चल रहा होता है बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होके, और वो सोच रहा होता है उस पल के बारे में जब उसे डॉक्टर ने कहा होता है कि तुम्हारे पास ज्यादा दिन नहीं है जीने को, क्योंकि तुम्हें एक ऐसा कैंसर हो चुका है जो कि ठीक नहीं हो सकता है। और किम यीसाक रास्ते में जाकर सोच रहा होता है कि नहीं, मैं अभी जीना चाहता हूं, क्योंकि आज ही का वो दिन है जब मैंने एक लॉटरी टिकट जीती है और मैं इतने पैसों को आराम से स्पेंड कर कर जीना चाहता हूं। नहीं, इस तरह से मैं मर नहीं सकता। प्लीज कोई भगवान, कोई दानव, कोई देवता, कोई मेरी पुकार सुन लो और मुझे जीने का एक मौका दे दो। और वो मौका हमारे हीरो को मिल जाता है, पर कुछ अलग तरीके से ही हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक स्केलेटन जो कि हमारा हीरो किम यीसाक होता है। वो कहता है कि अरे यार, आखिर मैं ये स्केलेटन कैसे बन गया? इस तरह से मुझे जिंदगी नहीं चाहिए थी। मैं सब कुछ बन सकता था, पर एक स्केलेटन ही क्यों बनना पड़ा मुझे? क्योंकि ये स्केलेटन जीवन का असली मतलब तो जानता ही नहीं है, ये कुछ टेस्ट नहीं कर सकता है, ये किसी चीज का आनंद नहीं ले सकता है। मैं स्केलेटन ही क्यों बना? पर तभी उसके पीछे से बहुत सारे मॉन्स्टर्स उस पे अटैक कर देते हैं और हमारा हीरो इन सभी मॉन्स्टर्स को मारना स्टार्ट कर देता है। एक बहुत बड़ी जंग इरप्ट हो जाती है इन सभी के बीच में, जहां पे किम यीसाक सभी मॉन्स्टर्स को अच्छे से मार रहा होता है, उनकी बॉडी को काट रहा होता है, क्योंकि हमारे हीरो को एक मिशन दिया गया होता है इन सारे मॉन्स्टर्स को काम तमाम करने का। और तभी हमारा हीरो फाइनली आखिरी डीमन को भी एक बहुत बड़ा उड़ते हुए स्लैश मारते हुए उसका काम तमाम कर देता है और कहता है कि फाइनली जो मुझे मिशन मिला था इन सारे डीमंस को मारने का वो कंप्लीट हो चुका है। और इसी के साथ कुछ दिन बाद हमारा हीरो बताता है कि मैं इस दुनिया में एक इंफीरियर मॉन्स्टर के रूप में समन हुआ था जो कि स्केलेटन होता है, पर फिर मैंने सारे के सारे डीमंस को मारा और फिर एक लिच बन गया जो कि स्केलेटन का एक अपग्रेडेड फॉर्म होता है। और तभी हमें बहुत सारे मॉन्स्टर्स दिखाए जाते हैं जो कह रहे होते हैं कि ईजाक द ग्रेट डीमन किंग आपकी जय हो डीमन किंग जय हो। पर तभी हमारा हीरो ये सब सुनते हुए सोच रहा होता है कि ये जो डीमंस हैं वो ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन पे आ चुके थे, यानी ये पूरी दुनिया से गायब होने वाले थे, पर मैंने इनका डीमन किंग बनकर इन्हें बचा लिया। चलो कोई बात नहीं, मेरे सर पे बाल तो नहीं है, पर मैं ये जानकर खुश हूं कि मैं इन सब का एक अच्छा ग्रेट किंग बन पाया। ये सोचते हुए वो बहुत ज्यादा ही खुश हो रहा होता है। पर तभी सारे मॉन्स्टर्स कहते हैं किंग ईजाक आपका बहुत बहुत शुक्रिया किंग ईजाक। पर ये सुनते ही हमारा हीरो गुस्सा आ जाता है और कहता है अरे ससुरो, तुम्हें मेरा पूरा नाम भी लेने नहीं आता है। मेरा नाम ईजाक नहीं है, यीसाक है, यीसाक, किंग यीसाक, समझ गए ना? ससुरों को मेरा नाम भी नहीं लेने आता। पर चलो कोई बात नहीं, फेयरवेल मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि अब मेरे जाने का वक्त हो चुका है। पर तभी पीछे से एक डीमन पूछता है कि डीमन किंग आप कहां पे जा रहे हैं? इस पे हमारा हीरो कहता है मैं वो लेने जा रहा हूं जो मेरा है। और तभी हमारे हीरो बताता है कि मैं फिर से एक इंसान बनना चाहता हूं और मैं चीजों को खाना चाहता हूं और मैं फील करना चाहता हूं दर्द को, इसीलिए मैं ये सब कर रहा था। और इसी के साथ हमें एक डीमन किंग का कटा हुआ गर्दन दिखाया जाता है जिसे हमारे हीरो ने ही मारा होता है। और उसके कटे हुए गर्दन को देखकर वहां पे जितने भी गॉड्स होते हैं वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और तभी हमें डिवाइन रिल्म दिखाया जाता है जहां पे हमारा हीरो स्केलेटन वाला पहुंच चुका होता है और वो सामने गॉड से कहता है कि देखिए, इस दुनिया में जो भी गॉड्स की अथॉरिटी को चैलेंज कर सकते थे ना, मैंने उन सबको मार दिया है। तो चलिए अब वक्त आ चुका है कि आप भी अपना वादा पूरा करें और मुझे फिर से इंसान बना दे। ये सुनते ही वहां पे हलचल होने लगती है कि अरे तुमने देखा, जो 500 सालों में कोई नहीं कर पाया उसने ये कुछ ही दिनों में कर दिया। ऐसे कैसे हो सकता है? हमने तो बस इसे मजाक मजाक में ये चीज दे दी थी और हम बस इसे एक स्लेव की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे, हमारा कोई भी इच्छा नहीं था इसे इंसान बनाने का। ये सुनते ही हमारा हीरो कहता है अबे ससुरो, मैं तुम्हें सुन सकता हूं। ये बोलने के साथ हमारा हीरो कहता है कि आप लोग इतना लेट क्यों लगा रहे हैं? जल्दी से मुझे मेरा ग्रांट कर दीजिए विश, आपने मुझसे प्रॉमिस किया हुआ है तो जल्दी करिए। इस पे ये जो मेन गॉड होता है वो कहता है कि क्या तुम हमारे लिए बस एक और काम कर सकते हो? ये सुनते ही हमारे हीरो सोचने लगता है अरे बेवकूफों, क्या तुम्हें लगता है कि मैं स्केलेटन का हूं इसलिए मेरे दिमाग में भेजा नहीं है? और ये सोचने के साथ ही हमारा हीरो एकदम गुस्साते हुए अपनी रेड ऑरा को निकालता है और कहता है कि ससुरो, तुम लोग मुझे क्या एक पुश ओवर समझते हो जिससे तुम जो चाहे वो करवाओगे और वो कुछ बोलेगा भी नहीं? तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और तभी हमारा हीरो अपनी ऑरा को रिलीज कर देता है और तभी गुस्साते हुए कहता है कि तुमने मुझे ये सारा कॉन्ट्रैक्ट बताया और अपना काम करवाया जबकि तुम्हें पता ही नहीं था कि मुझे इंसान कैसे बनाना है। ये सुनते ही गॉड्स आपस में बात करने लगते हैं कि अरे हमें लगता है कि इसे पता चल गया कि हम इसे इंसान नहीं बना सकते हैं। इस पे दूसरा गॉड कहता है कि मैंने तुमसे कहा था पहले ही कि ये आइडिया सही नहीं है। पर ये सुनते ही हमारा हीरो और ज्यादा ही गुस्सा आता है कि गॉड्स, तुम्हारे पास बस यही है कहने को? मैं एक इंफीरियर स्केलेटन था पर मैंने अपनी शक्तियां जुटाई और मैं फिर एक लिच बना। मैं एक ऐसा एंटिटी हूं जो बिना खाए भी जिंदा रह सकता है, जिसे कोई भी दर्द फील नहीं होता है, और मैं अमर हूं, मैं मर नहीं सकता। और मैं एक इसी वजह से भगवानों के लिए भी, गॉड्स के लिए भी एक खतरा हूं। और इसी वजह से तुम लोगों ने
तुमने मेरा इस्तेमाल किया है। तुम लोग अगर मेरा प्रॉमिस पूरा नहीं कर सकते और मुझे अनडेड से इंसान नहीं बना सकते तो मैं तुम्हें इंसानों से, भगवानों से अनडेड बना दूंगा। और ये कहने के साथ ही हमारा हीरो एक बहुत बड़ा एनर्जी बॉल को समन करता है और सामने फेंकने वाला होता है। पर तभी ये क्या, हमारा हीरो ध्यान देता है कि उसकी बॉडी हिल ही नहीं पा रही होती है। और तभी वहां पे जो मेन गॉड होता है वो आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा था तुम जीत गए हो? नहीं, तुम अभी कुछ भी नहीं हो। तुम्हें पता है इस बग के ऊपर, यानी इस कीड़े के ऊपर जिसका भी नाम लिखा होता है ना, वो हिल नहीं पाता। और तभी हमें ये गॉड इस कीड़े का नाम बताता है जिसका नाम बेनिस्ड डिसास्टर होता है। और ये एक टॉप क्लास की होली आर्टिफैक्ट होती है जिसे डीमंस को और बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को ही सील करने के लिए बनाया गया था। और तभी सारे गॉड्स कहने लगते हैं कि तुम तुच्छ से स्केलेटन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें चैलेंज करने की? हमने तुम्हें काम दिया और तुम हमसे ही लड़ाई करने के लिए आ गए। पर वहीं पे हमारा हीरो कहता है कि अबे यार, तुम्हें ये टकला सेंटीबॉडी मिला था जिसके ऊपर बाल नहीं है, तुम मुझे चढ़ाना चाहते हो? इस पे गॉड कहता है अबे तुम अपने बाल को लेकर इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों हो? पर तभी ये क्या, जैसे ही गॉड ये बात बोलता है उसके हाथ में जो बग होता है वो ग्लो करने लगता है। ये देखकर गॉड बहुत ज्यादा ही आश्चर्यचकित होता है और कहता है कि अरे ये क्या हो रहा है? और तभी हमारा हीरो कहता है हे बददिमागो, अगर तुम किसी को सील कर रहे हो या फिर किसी को मारने वाले हो तो तुम्हें अपने कभी भी हथियार को आगे नहीं रिवील करना चाहिए। क्या तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है क्या इस बात को सोचने का? इससे बढ़िया होगा कि मैं कीड़ा बनूं, इससे अच्छा है कि मैं यहां पे मर जाऊं। और ये कहने के साथ ही वो अपने आप को ब्लास्ट करने के लिए सेल्फ डिस्ट्रक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और ये देखकर गॉड्स कहते हैं नहीं, रुक जाओ, अपने आप को ब्लास्ट मत करो, नहीं। और तभी ये स्केलेटन अपने आप को ब्लास्ट कर देता है जिससे कि वहां पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और इस ब्लास्ट के बाद सारे गॉड्स कहने लगते हैं अरे वो बेवकूफ, उसने आपको सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया। और तभी एक गॉड पूछता है मेन गॉड से कि मेन गॉड, क्या हमारा ये सीलिंग टेक्निक काम किया? इस पे ये मेन गॉड अपने बग को देखता है और उसे देख के कहता है हाँ, मुझे इस बग को देखकर लग रहा है कि वो स्केलेटन इस बग के अंदर कैप्चर हो चुका है। पर तभी दूसरे गॉड्स कहते हैं कि डीमन किंग मारा गया है, इसलिए हम अब रिलैक्स हो सकते हैं और अपनी पावर को फिर से रीगेन कर सकते हैं। इस पे मेन गॉड कहता है नहीं, हम इतनी जल्दी अभी शांत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि क्या पता कब ऐसा ही एक डीमन किंग, एक तरह का डिसास्टर इस दुनिया में फिर से आ जाए। हमें उसके लिए तैयार होना होगा। इसलिए मैं एक ऐसा इंसान बनाने वाला हूं जो कि इस पूरे इंसानियत का मसीहा होगा, एक सेंट होगा, और वो फिर इंसानी वर्ल्ड में जितने भी डीमन किंग्स हैं ना, उन सबको एक्सटरमिनेट कर देगा, मार देगा। पर तभी ये सुनकर एक गॉड पूछता है कि आप ठीक रहेंगे? आपने पहले ही बहुत ज्यादा शक्तियों का इस्तेमाल कर लिया है, अगर आप फिर से एक वेसल बनाते हो तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। इस पे ये मेन गॉड कहता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ठीक रहूंगा, मैं सेंट की बॉडी को बना सकता हूं। और बात रही इस डीमन किंग की, तो मैं इसे जिंदगी भर टॉर्चर करता रहूंगा, इटर्निटी के लिए। और ये बोलते हुए वो बहुत ज्यादा ही डार्क एक्सप्रेशंस दे रहा होता है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है जहां पे हमारा हीरो कह रहा होता है कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ था जो कि गॉड्स ने ही मुझे ठग लिया और उनकी मीठी मीठी बातों में मुझे फंसा लिया। अरे यार, लेकिन ये रोशनी कैसी है? मुझे बहुत ज्यादा ही आंखों में रोशनी लग रही है और मेरे पास क्या हाथ नहीं है। मैं इस रोशनी को रोकना चाहता हूं, पर अरे ये क्या, मेरे हाथ इतने छोटे क्यों हैं? और ये वॉर्मेथ कैसी है? ये अच्छा फीलिंग क्या आ रहा है? अरे ये तो इंसानी हाथ है। क्या मैं इंसान बन चुका हूं? क्या उन गॉड्स ने मुझे सील नहीं किया और अपने सीलिंग टेक्निक को मैच्ड अप कर दिया, जिसकी वजह से मैं यहां पर रीइंकार्नेट हो गया? पर तभी सामने एक सर्वेंट होती है, वो कहती है कि अरे देखो देखो, सेंट ने अपनी आंखें खोल ली। ये सुनते ही हमारे जो सोचता है क्या सेंट? पर तभी जो दूसरा सर्वेंट होता है वो कहता है कि अरे सेंट सर, आप उठ क्यों गए? आपको सोते रहना चाहिए था। ये सुनते ही हमारे जो सोचता है क्या ये सब मेरे सर्वेंट्स हैं और इसका मतलब मैं इंसान बन चुका हूं फाइनली। पर तभी जो सर्वेंट्स होते हैं वो अपनी डार्क ऑरा निकालने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा ही बुरा लग रहा है इस बच्चे के लिए। इस पे जो आदमी सर्वेंट होता है वो कहता है कि हाँ, मुझे भी बहुत ज्यादा ही बुरा लग रहा है, पर हमारे पास कोई चारा नहीं है, आपको सोते रहना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, अगर आप अब उठ चुके हो ना, तो आपका अब वक्त आ चुका है हमेशा के लिए सोने का। और तभी वो एक दूध की बोतल जिसमें कि ग्रीन कलर का पोशन भरा होता है उसे हमारे हीरो को पिलाने जाते हैं। और ये देखकर हमारे हीरो सोचता है क्या, अभी मैं जस्ट तो मरा था। और तभी वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है अभी तो मैं जस्ट मरा था, अभी मैं क्या फिर से मरने वाला हूं? नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। पर वही जो आदमी सर्वेंट होता है वो दूध की बोतल को आगे करते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा, पर आपको अब हमेशा के लिए सोना पड़ेगा। और जैसे ही वो दूध की बोतल को हमारे हीरो को पिलाने जाता है, हमारा हीरो तुरंत ही लेफ्ट राइट करते हुए उस दूध की बोतल को इग्नोर कर देता है। ये देखकर ये सर्वेंट बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि अरे यार, ये सेंट दूध पी क्यों नहीं रहे हैं? इस पे हमारा हीरो सोचता है कि तुम लोगों को क्या लगता है मैं एक ऐसी चीज पी लूंगा जो कि देखने में ही इतनी ज्यादा सस्पिशियस लगती है? नहीं, मैं फाइनली एक इंसान बना हूं तो मैं इतनी जल्दी तो नहीं मरने वाला। पर तभी हमारा हीरो सोचता है एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि वो गॉड्स मैच्ड अप कैसे कर लिए अपने टेक्निक में। वो सब तो ऐसा
नहीं करते हैं और मैं यहाँ पे इंसान कैसे बन गया। पर तभी जो सर्वेंट होता है वो कहता है कि अरे सेंट प्लीज इस दूध को पी लीजिए और हमेशा के लिए सो जाइए। नहीं नहीं, आराम से सो जाइए इजाक सर। और तुरंत ही हमारा हीरो ये इजाक नाम सुनते हुए सोचने लगता है, अरे ये सब मुझे इजाक बुला रहे हैं। मैं जब डीमन किंग हुआ करता था तब मेरे सारे सबऑर्डिनेट्स मुझे इजाक इजाक कर कर ही बुलाया करते थे। इसका मतलब जब गॉड्स ने मेरा नाम इजाक सुना होगा तो उन्होंने भी इस बग पे इजाक ही नाम लिखा होगा, लेकिन मेरा असली नाम तो जी साक है। तो क्या इसका मतलब यह है कि उस गॉड ने बग पे गलत नाम लिख दिया था, इसकी वजह से मैं उसमें कैद नहीं हुआ और अपने आप को ब्लास्ट कर लिया, उसके बाद मैं यहाँ पर रिकारनेट हो गया। हाँ यही हुआ होगा। बेवकूफ गॉड्स, तुमने मुझे सील करने में कामयाबी हासिल नहीं की और मैं अपनी इच्छा को प्राप्त कर लिया, मैं फिर से रिकारनेट हो गया। पर तभी जैसे ही हमारा हीरो हंसने के लिए मुंह खोलता है, जो सर्वेंट होता है उसके मुंह में दूध की बोतल डाल देता है। हमारा हीरो चिल्लाता नहीं। पर तभी जो सर्वेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि मेरी मदद करो, इस बच्चे को पकड़कर दूध पिलाने में ये बहुत ज्यादा ही ताकतवर है। पर तभी हमारा हीरो इस दूध को पीता है और सोचने लगता है, अरे ये वेजिटेबल जूस है, क्या मुझे ये सब कचरा खिलाकर मारना चाहते हैं? नहीं, ये क्या हो रहा है? मुझे कोई ओमनियस एनर्जी फील हो रही है जो कि मेरे अंदर आ रही है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें कार्डिनल होली पैलेस दिखाया जाता है जहां पे हमारा हीरो होता है और वहीं पे जो बिशप होते हैं वो बहुत ज्यादा ही तेजी में दौड़ते हुए आ रहे होते हैं और ओमनियस एनर्जी के साथ सोचते हैं कि अब तक तो वो बच्चा मर गया होगा। पर तभी पीछे से एक आवाज आती है कि अरे तुम बहुत ज्यादा ही खुश लग रहे हो बिशप। और तभी हमें दिखाया जाता है एलेक्जेंडर जो कि हेला एम्पायर का एम्परर होता है, जिसे देखकर ये जो बिशप होता है वो तुरंत ही झुकते हुए प्रणाम करता है और कहता है कि एम्परर हम आपको प्रणाम करते हैं, आपका सूरज हमेशा चमकता रहे। पर तभी एलेक्जेंडर पूछता है कि आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? होली सी के बिशप आप यहाँ पे क्या करने आए हैं? इस पे ये बिशप कहता है कि हमें पता चला है कि आपकी फैमिली ईशुआ फैमिली में एक नया सेंट पैदा हुआ है और हम चाहते हैं कि हम उसे देखें और वो हमारे देख रेख में रहे, क्योंकि कभी भी कोई सेंट पैदा होता है ना तो वो हमारे होली चर्च द्वारा ही बड़ा किया जाता है। इस पे ये अलेक्जेंडर कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या? क्या तुम लोग उसे पालन पोषण करके बड़ा करने यहाँ पे आए हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पिछली बार एक सेंट एक परिवार से और जन्मा था और उसे होली सी को दे दिया गया था, पर होली चर्च ने उस बच्चे के साथ क्या किया? वो बच्चा मर गया। तुम्हें क्या लगता है मैं अपने बच्चे को दूंगा क्या तुम्हें? अलेक्जेंडर अपना पूरा बात बोल ही रहा होता है कि पीछे से चिल्लाने की आवाज आती है कि यंग मास्टर, यंग मास्टर। पर ये सुनने के साथ ही अलेक्जेंडर बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होता है और जो बिशप होता है वो अपनी खतरनाक हंसी दे रहा होता है कि अभी तक तो काम हो ही गया होगा। और वहीं ये जो अलेक्जेंडर होता है वो दौड़ते हुए जाता है हमारे हीरो के कमरे में और कहता है कि क्या हुआ यंग मास्टर को? यंग मास्टर को क्या हुआ? इसमें जो सर्वेंट होती है वो कहती है यंग मास्टर, यंग मास्टर। ये देखकर अलेक्जेंडर बहुत ज्यादा ही नर्वस हो जाता है। पर तभी सर्वेंट कहती है ये कितने क्यूट है, जरा देखिए इनकी बेली सारा दूध पीकर कितने क्यूटनेस तरीके से फूल चुकी है और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपना सारा खाना खा लिया, देखिए ये एंजल की तरह दिख रहे हैं। पर वहीं सुनकर ये जो बिशप होता है वो बहुत ज्यादा ही नर्वस हो जाता है और सोचने लगता है अरे ये बच्चा जिंदा कैसे है? और तभी वो बहुत सारे खाली बोतल्स को देखता है और उन्हें देखकर और ज्यादा ही शॉक्ड हो जाता है। वो सोचता है कि इतने सारे बोतल्स के दूध पीने के बाद भी ये जिंदा है, ये कोई नॉर्मल वेजिटेबल जूस नहीं था। तो क्या हुआ आखिर, हमारा हीरो जिंदा कैसे है? इसी के बारे में हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पे हमारा हीरो इस वेजिटेबल जूस को पीते हुए सोच रहा होता है अरे कोई ओमनियस एनर्जी मेरे अंदर एंटर कर रही है। पर तभी हमारा हीरो इस एनर्जी को फील करके शॉक्ड हो जाता है और तभी वो सोचता है अरे ये तो होली पॉइजन है, ये एक ऐसी पॉइजन है जो कि आपके अंदर की होली एनर्जी को खत्म कर देती है और फिर आपके अंदर माना भी नहीं बचेगी। पर इसमें एक दिक्कत यह है कि ये तुरंत इफेक्ट नहीं दिखाती है, इसको इफेक्ट दिखाने के लिए आपको बहुत ज्यादा ही वेजिटेबल पॉइजन जूस को पीना होगा। पर इसमें एक मजे की बात भी है कि ये जो वेजिटेबल जूस का होली पॉइजन है ये डीमंस की माना से बनाया जाता है और मैं तो फॉर्मर डीमन किंग हूं, ये मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। वो अपने स्केलेटन अवतार में आकर सोच रहा होता है कि यार एक ऐसी माना जो कि डिमोनिक माना है उसे मेरे जैसे डीमन किंग को देना ये सच में बहुत ज्यादा ही अमेजिंग है, मैं इस सारे बच्चे के खाने को खा जाऊंगा, अच्छे से पीऊंगा इस दूध को। पर तभी हमारा हीरो उस खाली बोतल को फेंक देता है और गु 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 अपने भाषा में बोलते हुए कहता है कि मुझे और दूध चाहिए, मुझे और दूध ला कर दो। ये देखकर ये मैन सर्वेंट समझ जाता है कि इस बच्चे को और दूध चाहिए और तभी ये मैन सर्वेंट और ज्यादा ही दूध पिलाते हुए कहता है कि पीजिए पीजिए, क्योंकि ये जो वेजिटेबल पॉइजन है सॉरी वेजिटेबल मिल्क है वो इतनी जल्दी आपको इफेक्ट नहीं दिखाने वाला है। और तभी हमारा हीरो और ज्यादा वेजिटेबल जूस पीने लगता है और कहता है कि बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत ज्यादा ही अच्छा माना एब्जॉर्प्शन हो रहा है मेरे अंदर। और तभी वो अपने कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड में जाने लगता है, अपने माइंड रिल्म में जाने लगता है और उसके और ज्यादा ही गहराई में जाता है और जहां पे स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता है ना वहां पे पहुंचने की कोशिश करता है और फाइनली वो वहां पे पहुंच भी जाता है। तभी वो कहता है कि ये परफेक्ट
परफेक्ट जगह है मेरे माना कोर को क्रिएट करने के लिए। और वही हमारा हीरो फिर माना कोर में जो माना उसने एब्जॉर्ब की होती है उसे डालने लगता है ताकि वो एक अच्छा माना कोर क्रिएट कर पाए और इन फ्यूचर में जब वो बड़ा होगा तो उस माना कोर को इस्तेमाल करके मैजिक का इस्तेमाल कर सके। पर ये क्या, जैसे ही हमारा हीरो उसके अंदर एनर्जी डालता है वो माना कोर एक्सप्लोड होने वाली होती है, बहुत ज्यादा ही ब्राइट रोशनी देने लगती है। ये देखकर हमारा हीरो बहुत ज्यादा ही डर जाता है। पर तभी हमारा हीरो सामने देखता है और रोशनी चमक रही होती है। ये देख के हमारे हीरो आश्चर्यचकित रहता है क्योंकि वो बताता है कि जो माना कोर होते हैं ना वो 3 प्राइमरी कलर के होते हैं, लाल, पीला और हरा। पर मेरा माना कोर ये सफेद क्यों है? पर ये आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है, उससे भी बड़ी बात ये है कि ये एक छोटे से माना कोर में इतनी बड़ी माना एनर्जी कैसे हो सकती है, ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है। और तभी हमारा हीरो इस माना कोर को देख के बहुत ज्यादा ही खुश हो रहा होता है कि अरे ये तो मैंने जिससे एक्सपेक्ट किया था उससे एकदम बियॉन्ड है। क्या हो अगर मैं इस माना कोर को कंट्रोल करना सीख जाऊं और अभी से ही इस माना कोर को ग्रो करने लगूं, क्या होगा? तब तो मैं बहुत ज्यादा ही ताकतवर बन जाऊंगा। मैं जितनी अपने पिछले लाइफ में ताकतवर था उससे मैं कई गुना ज्यादा मॉन्स्टरस पावरफुल हो जाऊंगा। और तभी वो सर्वाइव के बटन पे क्लिक करता है और सोचता है कि मेरे लाइफ लॉन्ग जीवन का बस एक ही मकसद था कि हमेशा जिंदा रहना, सर्वाइव करना। और मेरी ये जो सर्वाइव इंस्टिंक्ट है वो मेरी आत्मा में भी जा चुकी है, इसलिए मैं सर्वाइव करने के लिए कुछ भी कर सकता था। और जब मैं एक स्केलेटन लीच बना ना तब मैंने बहुत सारे ओरिजिनल स्पेल्स क्रिएट किए, बहुत सारे बफ क्रिएट किए ताकि मैं अपने बॉडी को स्ट्रेंथन कर सकूं। और वो सारी स्पेल्स, वो सारे बफ्स इस बॉडी द्वारा, जो कि आइजैक की बॉडी है, उसके द्वारा पोजेस किया गया है, इनहर्ट किया गया है। और अब मैं उन सारे स्किल्स का इस्तेमाल कर सकता हूं। वहीं रियल वर्ल्ड में ये सर्वेंट पूछ रहा होता है कि क्या ये बच्चा सच में मर चुका है? पर तभी हमारा हीरो अपनी उंगली को ऊपर उठा देता है। ये देखकर ये सर्वेंट की फट जाती है और कहता है अरे बच्चा अभी भी नहीं टपका है। पर तभी हमारा हीरो गुबा गुआ गू 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 करता है, इसका मतलब कि मुझे और भी ज्यादा वेजिटेबल जूस ला कर दो और इस बार इसमें होली पॉइजन को कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्गर रखना। वहीं में फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पे अलेक्जेंडर कह रहे होते हैं कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि यंग मास्टर को कुछ हुआ नहीं। पर तभी ये जो बिशप होता है वो बहुत ज्यादा ही आश्चर्यचकित होकर हमारे हीरो को देख रहा होता है और उसे देखकर हमारा हीरो सोचता है अरे ये मुझे इतनी भयानक तरीके से घूर क्यों रहा है? क्या मैंने कुछ ज्यादा ही दूध की बॉटल्स पी ली, इस वजह से इसे शक हो गया है? नहीं नहीं, मुझे अपना क्यूट अपीयरेंस बनाकर रखना होगा, नहीं तो मैं पकड़ा जा सकता हूं। पर वहीं पे हमारा हीरो एक अच्छी सी स्माइल देता है और ये स्माइल देखकर ये बिशप और ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है और सोचने लगता है अरे यार मुझे लगा था कि ये वेजिटेबल जूस पीने के बाद टपक गया होगा अभी तक, पर ये बच्चा इस समय तो ये हंस रहा है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें एक दूसरी जगह दिखाई जाती है जहां पे ये बिशप कह रहा होता है कि आपको पता है अगर कोई भी सेंट बच्चा किसी भी फैमिली से पैदा हो गया ना तो वो पूरे के पूरे होली एम्पायर को राज करेगा, वहां का किंग बन जाएगा। ये सुनते ही ये जो बंदा होता है अननोन वो कहता है कि इसी वजह से क्या हर नोबल फैमिली के लोग अपने बच्चे को सेंट का कैंडिडेट कह रहे हैं? वो नोबल फैमिली सच में बहुत ज्यादा ही शेमलेस है। इसमें बिशप कहता है कि आप चिंता मत करिए, मैं उन सारे बच्चों का ख्याल रख रहा हूं, यानी उनका काम तमाम करने की प्लानिंग कर रहा हूं। इस पे ये अननोन मैन कहता है कि पर मैंने एक अनप्लीजेंट रूमर सुना है आजकल में, मैंने सुना कि हाउस इशुआ में एक सेंट कैंडिडेट जन्म लिया है। इसके जवाब में बिशप कहता है कि हाउस इशुआ जो है वो एम्परर की लेफ्ट हैंड फैमिली है, हम उनका कुछ नहीं कर सकते हैं। इस पे ये जो अननोन मैन होता है वो अपने हाथ में जो वाइन लिया होता है उसे फेंक देता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने उस सेंट कैंडिडेट को काम तमाम करने के लिए पहले ही जुगाड़ रख रखा है, बस तुम्हें वहां पर जाकर उस चीज को चेक कर लेना है, समझ गए ना? और चेक करके मुझे बता देना कि वो काम तमाम हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि जो सेंट कैंडिडेट होगा वो बस मेरी फैमिली बेरिट फैमिली से ही आ सकता है। और तभी हमें इस अननोन व्यक्ति का नाम बताया जाता है जो कि बेरिट फैमिली का पैट्रिक होता है और एक कार्डिनल भी होता है, इसका नाम हारे बेरिट होता है। और इसी के साथ सीन फिर से शिफ्ट होता है प्रेजेंट में जहां पे इस चीज को सोचकर ये बिशप सोच रहा होता है कि यार उन्होंने कहा था कि इस बच्चे का अभी तक काम तमाम हो गया होगा, पर ये बच्चा यहां पर अभी जिंदा क्यों है? नहीं, ये नहीं हो सकता है। पर वहीं पे जो अलेक्जेंडर होता है वो हमारे हीरो को देख के कहता है कि वाह क्या प्लेटिनम हेयर है, ये सच में बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टिंग लड़का है, इसके जो बाल है ना वो हमारे होली नेशन के जो फाउंडर थे उनके बालों से मैच करते हैं, सच में ये लड़का एक सेंट का कैंडिडेट होगा। और ये सुनते ही हमारा हीरो आश्चर्यचकित हो जाता है और सोचने लगता है क्या ये लड़का बच्चा ये सेंट का कैंडिडेट है? पर वही बिशप सोचता है अरे यार यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है, ये एम्परर इस बच्चे को बहुत ज्यादा ही फेवर कर रहे हैं, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। और तभी वो एम्परर से कहता है कि एम्परर मुझे इस बच्चे को पहले जांचना होगा। इस पे ये एम्परर कहता है क्यों, क्या हो गया इस बच्चे में? इस पे ये बिशप कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि एक छोटा सा बच्चा इतना ज्यादा वेजिटेबल जूस को पी पाए। इस पे एम्परर पूछता है हैं ये तुम क्या कह रहे हो, क्या एक बच्चे का इस तरह से अच्छा खाना खाना ये एक प्रॉब्लम है? पर वहीं ये सब बात कर रहे होते हैं पर तभी हमारा हीरो ढिकार लेता है और उसके अंदर से डिमोनिक एनर्जी
एनर्जी जो डिमोनिक माना होती है वो निकलकर बबल्स के रूप में ऊपर जाने लगती है और फट जाती है, जिसे देखकर हमारा हीरो शॉक्ड हो जाता है और सोचता है अरे यार ये तो वही डिमोनिक एनर्जी है जो मैं पचा नहीं पाया था, क्या इसका मतलब मैं पकड़ा गया। पर वहीं बिशप इस माना को फील कर लेता है और कहता है कि मैं इस बच्चे के अंदर से डिमोनिक माना को फील कर सकता हूं। ये कितनी अजीब बात है। ये सुनते ही हमारा हीरो आश्चर्यचकित हो जाता है कि क्या इसने नोटिस कर लिया, ये ससुरा मुझे छोड़ेगा नहीं। पर तभी ये जो बिशप होता है वो कहता है कि हमें इस बच्चे को इन्वेस्टिगेट करना होगा, जल्दी से इंस्टिट्यूटर को लेकर आओ क्योंकि इस बच्चे की अंदर मुझे डिमोनिक माना फील हुई है और हो सकता है कि ये एक फेक कैंडिडेट हो। ये सुनते ही जो अलेक्जेंडर होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक सेंट के कैंडिडेट को डिमोनिक माना पोजेस करने की, आरोप लगाने की। इस पे बिशप कहता है योर मैजेस्टी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो सेंट का कैंडिडेट होने वाला है ना उसे पोप ने बेरिट फैमिली से चुन लिया है। ये सुनते ही अलेक्जेंडर सरप्राइज हो जाता है और सोचने लगता है कि ये पोप कितनी ज्यादा शेमलेस हैं, वो अपनी ही फैमिली से एक सेंट चाहते हैं। और वहीं पे हमारा हीरो भी समझ जाता है कि आखिर ये सब उसे मारने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। और तभी ये बिशप हमारे हीरो को उठा लेता है और कहता है कि चलो ठीक है, अब मैंने प्रीस्ट को आदेश दे दिया है कि वो इंस्टिट्यूटर को लेकर आए और हम फिर इसकी जांच पड़ताल स्टार्ट करेंगे। पर तभी अलेक्जेंडर कहते हैं कि जल्दी से उस बच्चे को नीचे रखो, वो ईशुआ फैमिली का बच्चा है और वो फैमिली मेरी लेफ्ट हैंड फैमिली है, मैं उसे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अभी फिलहाल के लिए इसे इन्वेस्टिगेट करने की कोई जरूरत नहीं है। इस पे ये बिशप कहता है मैं समझ गया योर मैजेस्टी, पर मैं आपको बता दूं मैंने पोप से बात की थी और उन्होंने कहा है कि वो आपके बेटे को तब तक इस देश का राजा नहीं बनाएंगे जब तक कि इस देश का सबसे पहला सेंट चुना नहीं जाता है। ये सुनते ही ये अलेक्जेंडर बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो जाता है और सोचने लगता है क्या इसका तो एक ही मतलब है कि पोप मुझसे कहना चाहते हैं कि अगर वो बेरिट फैमिली के बच्चे को सेंट नहीं बनवाते ना तो फिर वो मेरे बेटे को भी एक राजा के रूप में, इस दुनिया के राजा के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पर वहीं सुनकर हमारा हीरो शॉक्ड हो जाता है और सोचने लगता है कि अरे ससुरो, मैं वैसे भी सेंट का कैंडिडेट नहीं बनना चाहता हूं, क्योंकि अगर मैं एक सेंट बना और फ्यूचर में मुझे इन्वेस्टिगेट किया गया तो हो सकता है कि मेरी डिमोनिक पावर्स रिवील हो जाए। पर तभी हमारा हीरो दूध की बोतल को देखता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वहीं पे ये बिशप कह रहा होता है कि आप चिंता मत करिए, हम यहाँ पर होली एक्सोर्सिज्म का इस्तेमाल करेंगे जब इन्वेस्टिगेटर आ जाएगा ना तब, और अगर ये बच्चा के अंदर डिमोनिक पावर होगा तो ये बच्चा वहीं पर काम तमाम हो जाएगा। लेकिन अगर इस बच्चे के अंदर कोई भी डिमोनिक पावर नहीं रही ना तो कोई भी चिंता की बात नहीं है। पर जैसे ही ये बात ये बिशप खत्म करने वाला ही होता है कि हमारा हीरो उस दूध के बोतल से ही एक जोरदार बोतल इस बिशप के चेहरे पे दे मारता है, जिससे कि इस बिशप का दांत टूटकर फेंका जाता है और इसे बहुत भयंकर चोट लगती है। और तभी हमारा हीरो अपने डेविल स्माइल दे रहा होता है और अपनी भाषा में कहता है डा डा डा, इसका मतलब घमंडी बिशप, चल ठीक है तुझे गेम खेलना है ना, मैं भी तेरे गेम के साथ ही खेलूंगा। पर वहीं ये बोतल लगने के बाद ये बिशप सोच रहा होता है कि ये एक छोटी सी बोतल मुझे इतना दर्द कैसे दे सकती है। वहीं पे इस होली एनर्जी को देखकर सभी बहुत ज्यादा शॉक्ड जाते हैं और कहने लगते हैं अरे ये होली पावर है, मैं कंफर्म कह सकता हूं कि ये होली पावर है, हाँ जरूर ये लड़का सेंट का कैंडिडेट होगा, अब तो हमें पक्का भरोसा हो गया है। वहीं पे ये बिशप भी सोच रहा होता है अरे हाँ मैं इस बोतल के अंदर से होली पावर को फील कर सकता हूं, क्या ये बच्चा सच में सेंट का कैंडिडेट है। पर तभी हमारा हीरो और ज्यादा इस बोतल के अंदर एनर्जी भर के मारने लगता है इस बिशप को और बू 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 करते हुए कहता है कि अब बता बिशप तू मेरा क्या कर लेगा। पर वहीं बिशप इस पिटाई को लेते हुए सोच रहा होता है कि ये तो सच में माना है। पर वहीं पे जितने भी अलेक्जेंडर के साथी होते हैं वो ये देखकर बहुत ज्यादा ही खुश हो रहे होते हैं और उसे नहीं रोकते हैं। पर तभी हमारा हीरो सोचता है कि मैं इस बोतल के अंदर और ज्यादा ही माना डालूंगा जिससे कि ये और ज्यादा ही ताकतवर बन जाए और आखिरी हिट इस बिशप में मारूंगा और एक क्यूट बेबी की तरह एक्टिंग करूंगा। पर वहीं ये जो बिशप होता है वो घुटने पर बैठ जाता है। ये देखकर सभी कहते हैं अरे वाह, क्या बिशप ने भी फाइनली इसे सेंट मान लिया है और उसके एडमिरेशन में ये अपने घुटने पे बैठ के उसे इज्जत दे रहे हैं। पर वहीं पे हमारा हीरो इस माना को देखकर सोच रहा होता है कि मैं अपने माना में से होली पावर को फील कर सकता हूं। पर ऐसा कैसे हो सकता है, माना और होली पावर कभी भी मिक्स नहीं होती है, क्या ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि मेरे पास व्हाइट कलर का माना कोर है, हाँ इसी वजह से हो रहा होगा। और ये सोचने के साथ ही हमारा हीरो एक दूध के बोतल से मार देता है इस बिशप पे। पर तभी बिशप उसके दूध के बोतल को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं अपने बिशप के नाम पर और होली चर्च के नाम पर कसम खा के कहता हूं कि ये बच्चा एक हेरेटिक है, हमें कुछ भी करके इसे एक्सोर्सिज्म करना होगा। ये सुनते ही हमारा फिर सोच लगता है ससुरे स्लाइमी पर्सन। और तभी वो इसकी जैकेट में हाथ डालता है और फिर डा डा करते हुए कहता है कि तुम्हें पता है मैं इतने हद तक जाने का नहीं सोच रहा था पर तुमने मुझे विवश कर दिया, अरे देखो तो तुम्हारे जैकेट में क्या है, वाह ये कितना इंटरेस्टिंग है। और तभी हमारा हीरो इसके जैकेट से एक डिमोनिक आर्टिफैक्ट को निकाल देता है जिसे देखकर ये बिशप बहुत ज्यादा ही आश्चर्यचकित हो जाता है। और तभी हमें इस डिमोनिक आर्टिफैक्ट के बारे में बताया जाता है कि ये एक प्रकार का टोटेम है जो कि डीमंस की तरह ही काम करता है। जिस प्रकार से डीमंस दूसरे डीमंस को खाकर अपनी एनर्जी बढ़ाते हैं ना, उसी प्रकार से ये टोटेम भी दूसरे डीमंस को
को खाकर दूसरे डीमंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर कर अपनी एनर्जी को बढ़ा सकता है। और मैं इसका इस्तेमाल जब डीमन किंग था ना तब किया करता था दूसरे डीमंस को हराने के लिए, क्योंकि उस समय मुझे यही मिशन मिला हुआ था। पर मुझे यकीन नहीं होता है कि इस बिशप के पास ये आइटम था। वो बहुत ज्यादा ही ओमनियस फेस बनाते हुए इस टोटेम को फेंक देता है और सोचता है कि बिशप अब तू मजा ले, तूने मेरे को बहुत ज्यादा ही परेशान किया ना, ये इसका कॉन्सिक्वेंसेस है। और तभी ये टोटेम जमीन पे जा गिरता है और इसकी जो पट्टियां होती हैं वो खुलने लगती हैं। और तभी हमारा हीरो एक चुटकी बजाता है जिससे कि इसके अंदर का जो डीमन होता है और जो डार्क एनर्जी होती है वो बाहर निकल आती है, जिसे देखकर सभी बहुत ज्यादा ही हलचल करने लगते हैं कि एक डीमन आ गया यहाँ पे, जल्दी से हटो यहाँ से, एक डीमन आ गया। और वहीं हमारा हीरो अपनी डार्क शकल बनाते हुए सोचता है कि चलो मैं देखता हूं अब तुम लोग इसे कैसे संभालते हो। और वहीं पे सभी बहुत ज्यादा ही हलचल में होते हैं। पर तभी अलेक्जेंडर कहता है कि अरे बिशप मार्था बैरेट, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम एक डीमन को इस होली जगह पे कैसे लेकर आ सकते हो? ये सुनते ही ये बिशप कांपते हुए कहता है कि आपने अभी देखा नहीं क्या, इस बच्चे ने इस टोटेम को फेंका है। ये सुनते ही अलेक्जेंडर कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? एक बच्चे के पास ये टोटेम आएगा? सच में तुम पागल हो चुके हो। और तभी अलेक्जेंडर सबको आदेश देता है कि जल्दी से मेरे सैनिकों, हमें सर सेंट को बचाना होगा इस डीमन बीस्ट से और इस बिशप से। और तभी एक सैनिक पहुंचता है इस बिशप के पास और हमारे हीरो को उसके हाथ से खींच लेता है। ये देखकर बिशप बहुत ज्यादा ही आश्चर्यचकित हो जाता है। और तभी हमारा हीरो कहता है बन गया ना तुम्हारा मजाक। पर तभी हमारा हीरो इस डीमन टोटेम की तरफ देखकर सोचता है कि चलो देखते हैं कि ये डीमन टोटेम कितना ज्यादा अच्छा है। पर तभी ये क्या, ये डीमन टोटेम हमारे हीरो की तरफ रश कर देता है और कहता है कि सेंट की जान ले लो, जान ले लो सेंट की। ये देखकर हमारा हीरो कंफ्यूज हो जाता है। और तभी ये डिमोनिक टोटेम रश करते हुए हमारे हीरो की तरफ आता है और कहता है कि जान ले लो सेंट की। पर तभी जो गार्ड्स होते हैं वो हमारे हीरो के आगे आ जाते हैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। ये देखकर हमारे हीरो सोचता है अरे ये डिमोनिक टोटेम का दिमाग खराब हो गया है क्या? मैंने सोचा था कि मैं इसे आजाद कर दूंगा तो ये मेरा शुक्रगुजार रहेगा, पर ये तो मेरे को ही मारने के लिए तुला हुआ है। पर चलो जाने दो, ये पेलेडियंस जो यहाँ पे सैनिक हैं वो बहुत ज्यादा ही ताकतवर होंगे। पर तभी ये क्या, जैसे ही हमारे हीरो ये बात सोचता है उसके बगल से एक पेलेडियन उड़ते हुए जाता है और दीवार में लड़ जाता है। ये देखकर हमारा हीरो अनसिक्योर हो जाता है और सोचने लगता है कि अरे क्या सच में ये सब पेलेडियंस हैं? ये तो बिल्कुल ही कमजोर हैं। पर वहीं पे ये जो डीमन टोटेम होता है वो सभी पेलेडियंस को मारते हुए कहता है कि सेंट को मार दो और जो हमारे किंग कैप्चर हो चुके हैं उन्हें आजाद करवाओ। और तभी सारे के सारे पेलेडियंस को मार रहा होता है ये डीमन टोटेम। पर तभी हमारा हीरो सोचता है कि एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, क्या ये सब पेलेडियंस कुछ नहीं कर सकते? इसका मतलब मुझे ही इस डीमन टोटेम को सब्जेक्ट करना होगा। मैं इतने अफरा तफरी में अगर अपनी माना का इस्तेमाल करता हूं तो कोई भी फाइंड नहीं कर पाएगा कि मैं किस माना का इस्तेमाल किया। और तभी ये जो डीमन टोटेम होता है वो रश कर देता है कि सेंट को मार दो और हमारे हीरो के पास आ रहा होता है। पर तभी हमारा हीरो सोचता है कि मैंने तुम्हें आजाद किया यहां से और तुम मुझे ही मारना चाहते हो। और तभी हमारा हीरो अपने डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करता है, डिमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल करता है और अपने असली रूप को इस डिमोनिक टोटेम को दिखा देता है जो कि बहुत ज्यादा ही भयानक होती है। वो कहता है कि बेवकूफ डीमन काइंड। पर वहीं पे डीमन टोटेम हमारे हीरो के असली रूप को देखकर बहुत ज्यादा ही शॉक हो जाता है और कहता है कि डिमोनिक किंग आप यहां पे हैं। पर तभी ये क्या, हमारे हीरो की जो डिमोनिक ऑरा होती है उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है होली एनर्जी में और उसके अंदर से होली एनर्जी निकलने लगती है जो कि बहुत ज्यादा ही पोटेंट होती है, जिसकी वजह से जो डीमन होता है वो पूरी की पूरी तरह से गायब होने लगता है। पर तभी वो वहां से भाग जाता है। ये देखकर सभी बहुत ज्यादा ही शॉक्ड होते हैं और कहते हैं कि देखो देखो डीमन भाग रहा है। पर तभी वो हमारे हीरो की तरफ फोकस करते हैं और कहते हैं कि सच में आपने आइजक सर कमाल कर दिया, आपने इतनी छोटी सी उम्र में एक डीमन को हरा दिया और आपने इतनी खतरनाक होली पावर का इस्तेमाल किया है, आप सच में कमाल के सेंट हो। और ये सुनते ही हमारा हीरो भी ध्यान देता है कि सच में वो होली पावर का ही इस्तेमाल कर रहा होता है। पर तभी वो ध्यान देता है कि उसकी जो माना होती है वो खत्म हो चुकी होती है। पर हमारा हीरो अभी भी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये मेरी जो बॉडी है वो मेरे माना को, जो मेरी डिमोनिक माना है, उसे होली पावर में कन्वर्ट कर रही है।